जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस के ऊपर और उसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस, यानी भारतीय डांस परंपरा जो क्लासिकल डांसेस की है, जिसमें भरतनाट्यम, सत्रीय, ओडिसी, तमाम सारे जो डांस हैं वो शामिल है, कथकली, कथक। इन सब की ओरिजिन कैसे होती है और किस प्रकार से जो है कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किसी डांस फॉर्मेट में क्या होता है, तांडव क्या होता है, लास्य भाव किस तरीके से, हैंड गेस्चर होते हैं, इन सब पर डिटेल में चर्चा करने वाले। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके डिटेल में। ओरिजिन एंड टेक्सचुअल फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जो कि 200 बीसी टू 200 सी की रचना मानी जाती है, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक के बीच में कंपाइल किया हुआ माना जाता है। इज द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड ड्रामा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भारतीय डांस और ड्रामा, इसके विषय में जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर नाट्य शास्त्र का जो हिंदी रूपांतर है उसका एक पिक्स दिखाया गया है आपको बुक। एक खास बात समझिए कि जितने भी भारत में आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और आर्किटेक्चर है, इन सबके विषय में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ, और इसीलिए क्लासिकल डांस और ड्रामा जैसी चीजें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। इट डिस्क्राइब द परफॉर्मिंग आर्ट, रूल्स, फॉर्म्स एंड एस्थेटिक्स इंक्लूडिंग ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। ये जो है डांस के दौरान किस प्रकार से इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, नाट्य क्या होता है, नृत्य क्या होता है, नृत्य क्या होता है, इन सब के विषय में बारीकी से अंतर्गत, यानी परफॉर्मिंग आर्ट के जो रूल्स हैं, नियम हैं, जो उनके अलग अलग प्रकार हैं, उसमें किस प्रकार के भाव प्रवणता का विवरण है, इन सब का एक एक करके विवरण दिया गया है नाट्य शास्त्र में, बेहद डिटेल में समझाया। वैदिक रूट ऑफ डांस एलिमेंट अगर हम देखें, यानी वेदों में क्या डांस परंपरा है, तो नाट्य शास्त्र इंटीग्रेट्स द एसेंस ऑफ ऑल फोर वेदास। नाट्य शास्त्र में जितनी भी बातें हैं वह वेदों में उल्लिखित हैं और उसका एसेंस प्रतीत होती है, उसका सार प्रतीत। जैसे अगर हम बात करें, ऋग्वेद में पथ्य की बात की गई है। पथ्य का मतलब होता है वर्ड्स एंड डायलॉग्स, जो कि अभिव्यक्ति का माध्यम है, शब्द और प्रवाह पूर्ण बोलना। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें अभिनय की बात की गई है, यानी एक्सप्रेसिव गेस्चर्स को बताया गया है यजुर्वेद में। सामवेद में गीत की बात की गई, यानी म्यूजिकल अप्रोच है, और चांटिंग की बात की गई है, मंत्रों की बात की गई है सामवेद में। जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें रस की बात की गई है, यानी इमोशंस और सेंटिमेंट्स दर्शाए गए हैं। तो वेदों में भी अगर हम देखें तो हमारे डांस के सारे फॉर्मेट दिखाई देते। डांस के दो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स माने जाते हैं। इंडियन क्लासिकल डांस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो फंडामेंटल पार्ट है, पहला है तांडव और दूसरा है लास्य। तांडव की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ विग्रस मैस्कुलिन फॉर्म, यह पुरुषवादी नृत्य है जो भगवान शिव के तांडव से निकला हुआ है, एंड सिंबॉलिक ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द पावर एंड स्ट्रेंथ। यह जो है ताकत और मजबूती को दर्शाता है और साथ ही लयबद्धता। जैसा कि लॉर्ड शिवा का नटराज स्वरूप या तांडव स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसमें तांडव मुद्रा है, और ये जो है बहुत जो है मैस्कुलिन फॉर्मेट को दर्शा रही। ऐसे ही जो सेकंड फॉर्मेट है जिसे हम लास्य कहते हैं, ये ग्रेसफुल है और फेमिनिन फॉर्म, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मां पार्वती। या मां पार्वती का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उनके नृत्य स्वरूप को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, इमोशन एंड एलिगेंस। एलिगेंस, ब्यूटी और इमोशन को दर्शाता है लास्य भाव, यानी मृदुलता को दर्शाता है, कोमलता को दर्शाता है, कोमल भावों को दर्शाता है। यहाँ पर एक खास बात समझिए कि एक
व्यक्ति विशेष में दोनों जब वो परफॉर्मिंग आर्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो तांडव और लास्य दोनों स्वरूप रहते हैं, जो कि लॉर्ड शिवा का अर्धनारीश्वर स्वरूप बताता है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप वो तांडव और लास्य दोनों परंपराओं को एक साथ दर्शाता है। हम बात करते हैं मुद्राओं की या हैंड गेस्चर्स की, तो देयर आर 108 मुद्रा एज लिस्टेड इन अभिनय दर्पण, लेटर टेक्स्ट बाय नंदीकेश्वर। नंदीकेश्वर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है अभिनय दर्पण। इस अभिनय दर्पण में हाथों की 108 अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से अभिव्यक्ति करने को दर्शाया गया है। अलग अलग चीजों की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। जैसे अगर हम देखें बर्ड्स की अभिव्यक्ति के लिए उड़ते हुए पक्षी को दर्शाने के लिए इस तरीके से क्रॉस करके और फिर फेदर्स को दर्शाया जाता है कि पक्षी उड़। तो इस तरीके से अलग अलग हैंड गेस्चर्स हैं जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस सिंबॉलिक हैंड गेस्चर्स यूज्ड टू कन्वे मीनिंग, इमोशंस एंड नरेशंस। ये सिंबॉलिक हैंड गेस्चर्स क्या करते हैं? नृत्य के दौरान, नाटक और नृत्य के मंचन के दौरान अगर हम देखें तो जब नृत्य हो रहा है तो उसका भाव क्या है, उसका मतलब क्या है और किस प्रकार के कथानक को यह अभिव्यक्त कर रहा है, यह पूरा का पूरा हैंड गेस्चर बताता है, हाथों की मुद्राएं बताती हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये शिवलिंग मुद्रा है जिसमें हथेली के ऊपर अंगूठे से शिवलिंग बना करके दर्शाया जाता है, शिवलिंग मुद्रा। जैसे अगर हम कहें तो ये शंख मुद्रा है जिसमें हथेली से शंख बनाया जाता है, इस तरीके से शंख मुद्रा। या चक्र मुद्रा की बात करें तो इस तरीके से चक्र मुद्रा बनाई जाती है जिसमें जो है चक्र प्रदर्शित होता है कि चक्र चल रहा। तो ये अलग अलग मुद्राएं अलग अलग स्वरूप को बताती हैं। जैसे यहाँ पर आपको शिवलिंग मुद्रा, कटोक वर्धान मुद्रा, कर्तकी स्वास्तिक मुद्रा या शकट मुद्रा, शंख मुद्रा और चक्र मुद्रा को दर्शाया। यहाँ पर एक खास बात ध्यान में रखे रहिए कि जब हम डांस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि डांस में क्या क्या चीजें शामिल है, तो इंडियन क्लासिकल डांस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नृत्य की का मतलब होता है प्योर डांस। प्योर डांस यानी रिदम, मूवमेंट विथ नो इमोशन। जब कोई इमोशन नहीं हो, केवल रिदम और मूवमेंट हो, तो ऐसे क्लासिकल डांस फॉर्मेट को हम नृत्य कहते हैं। या डांस फॉर्मेट जो होता है वो सिर्फ नृत्य कहलाता है जिसमें इमोशंस नहीं। जब हम नाट्य की बात करते हैं तो इसका मतलब हम ड्रामेटिक एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। थिएट्रिकल स्टोरी टेलिंग है, थिएटर में जो स्टोरी टेलिंग है स्वरूप होता है उसको दर्शाता है नाट्य। और नृत्य की अगर हम बात करें तो नृत्य क्या है? एक्सप्रेसिव डांस कंबाइनिंग नृत्य एंड नाट्य। इमोशन और रिदम इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो नृत्य कहलाता है। तो नृत्य और नाट्य मिल करके बनाते हैं नृत्य। यानी नृत्य मीन्स टेक्निक और नाट्य यानी एक्सप्रेशंस, ये दोनों मिल करके बनाते हैं नृत्य, यानी कंप्लीट आर्ट होती है। नृत्य जस्ट बीट एंड टेम्पो को कहते हैं नृत्य। जब हम नृत्य की बात करते हैं तो नृत्य प्लस इमोशंस दोनों हैं यहाँ पर, भाव और नृत्य दोनों का प्रदर्शन। और नाट्य का मतलब है कंप्लीट जो परंपरा चल रही है उसको अगर हम देखें तो नृत्य क्या है? कंप्लीट आर्ट। सिर्फ और सिर्फ अगर हम टेक्निक की बात करें तो वह क्या है? नृत्य है। जब हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशंस को दर्शाया गया है, तो ये क्या है? नाट्य है। साथ ही नवरस का मंचन किया जाता है भावाभिव्यक्ति के लिए। जैसे अगर हम देखें तो श्रृंगार रस को दर्शाने, यानी अगर हम देखें लव, ब्यूटी, इन सबको दर्शाने के लिए, इमोशंस और फीलिंग्स को दर्शाने के लिए
नव इमोशंस डांस में प्रयोग में लाए जाते हैं। रोमांस, लव, ब्यूटी, इन सबको दर्शाने के लिए श्रृंगार रस का प्रयोग है। हास्य का मतलब हो गया लाफ्टर और ह्यूमरस चीजों को नाट्य में दर्शाने के लिए हास्य मुद्रा बनाई जाती है। करुण का मतलब हो गया कंपैशन एंड पैथोस को दर्शाने के लिए करुण मुद्रा। रौद्र रस की अगर हम बात करें तो एंगर एंड फरी को दर्शाने के लिए रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। वीर रस का मतलब हो गया हीरोइज्म और करेज जैसी चीजों को दर्शाने के लिए वीर रस की मुद्रा बनाई। भयानक यानी फियर और एंजाइटी को दर्शाने के लिए भयानक मुद्रा बनाई जाती है। विभत्स का मतलब हो गया डिस्गस्ट एंड अवर्जन को दर्शाने के लिए विभत्स मुद्रा। अद्भुत का मतलब वंडर एंड अमेजमेंट को दर्शाने के लिए अद्भुत मुद्रा है। और अगर हम बात करें शांत की तो पीस को दर्शाने के लिए शांत मुद्रा है। यहाँ पर अलग अलग गेस्चर देख लीजिए, श्रृंगार की मुद्रा, हास्य की मुद्रा मुस्कुराते हुए, या करुण की मुद्रा जो बिल्कुल करुणा में भरे हुए, या रौद्र मुद्रा जो अपने हैंड गेस्चर्स और आंखों के माध्यम से रौद्र स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए, हास्य। इसके अलावा वीर मुद्रा वीरता के प्रतीक के रूप में, भयानक मुद्रा जो डर को दिखाते हुए, विभत्स मुद्रा जो गुस्सा को दर्शाते हुए, अद्भुत मुद्रा और शांत मुद्रा जो मेडिटेशन वाली मुद्रा है। इस तरीके की मुद्राओं को दर्शाया जाता है हैंड गेस्चर्स, आई पोस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स के माध्यम से नृत्य के द्वारा। अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करें तो देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया। भारत में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म माने जाते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ माना जाता है, डिराइव्ड फ्रॉम टेम्पल डांस व्हिच इलैबोरेटेड इन नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में वर्णन है भरतनाट्यम का, तमिलनाडु से ओरिजिनेट माना जाता है और टेम्पल डांस फॉर्मेट का उदाहरण है भरतनाट्यम। कथक की बात करें तो इसकी ओरिजिन उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। स्टोरी टेलिंग फॉर्म है और मुगल और हिंदू डांस फॉर्म का ब्लेंड मिक्सचर माना जाता है। मुगल कोर्ट डांस फॉर्म और हिंदू जो रीजनल डांस फॉर्मेट था, इनका जो है मिक्सचर माना जाता है कथक डांस। कथकली की अगर हम बात करें तो केरला से बिलोंग करता है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। क्लासिकल डांस ड्रामा विथ इलैबोरेट मेकअप, इसमें भाव प्रवणता और मेकअप, मुखौटों, इन सब का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग रंग से अलग अलग पात्रों को दर्शाए। मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें तो केरल से है। फेमीन लास्य स्टाइल का डांस है। इसमें लास्य भाव को ज्यादा प्रभावी ढंग से दर्शाया जाता है और ग्रेसफुल मूवमेंट्स दर्शाए जाते हैं। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का ये डांस है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड स्पीच। और इसके रूट्स की अगर हम बात करें तो वैष्णव परंपरा में इसके रूट्स दिखाई देते हैं। वैष्णविज्म जो है इसका रूट ओरिजिन माना जाता है। ओडिसी की बात करें तो ओडिशा का है। इस कल्चरल पोजेस को दिखाया जाता है। टेम्पल ट्रेडिशन जो उड़ीसा में रहा वहां से निकल करके आता है ओडिसी। मणिपुरी डांस मणिपुर का है, डिवोशनल है और एसोसिएटेड है लॉर्ड कृष्णा और राधा जी के रास से। सत्रिया की बात करें तो ये असम से ओरिजिनेट हुआ। मोनेस्टिक डांस ड्रामा है, वैष्णव सत्र के द्वारा जो है किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है सत्रिय। इनको अगर हम देखें तो 8 क्लासिकल डांस फॉर्मेट अलग अलग दिखाए गए हैं और इनमें विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया। जैसे ये कथकली है जिसमें मुखौटे पहने, ठीक है। ये आपका मणिपुरी है जो अपने विशिष्ट प्रकार के लिए जाना जाता है। तो अलग अलग डांस फॉर्मेट हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की भाव मुद्राएं होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस के ऊपर और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस, यानी भारतीय जो क्लासिकल डांस परंपरा है उसको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से प्रमुख डांस हैं, इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। उस डांस की प्रमुख विशेषताओं, उसको रिवाइवल करने वाले लोगों के नाम, उसमें जो फेमस डांसर्स हैं जिनको अवार्ड मिले हुए हैं, उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए डिटेल में शुरू करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु क्षेत्र में
ये डांस उभर करके आता है, यानी ये तमिलनाडु क्षेत्र का क्लासिकल डांस है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो एंशियंट तमिल टेम्पल्स, स्पेशली अगर हम बात करें तो चिदम्बरम टेम्पल से इसको लिंक किया जाता है। इट आल्सो लिंक टू नाट्य शास्त्र, इसका विवरण नाट्य शास्त्र में भी दिया गया है। हालांकि तमिल मंदिरों, विशेषतर अगर हम देखें तो चिदम्बरम मंदिर में इस डांस फॉर्मेट के प्राचीनतम सूत्र दिखाई दे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, परफॉर्म्ड बाय देवदासीज एज टेम्पल रिचुअल डांस। देवदासी प्रथा में क्या होता है कि जो साउथ इंडियन फैमिलीज हैं वो मंदिरों में पहले अपने परिवार की बेटियों को दान में दे देते थे, ताकि जो है ईश्वरीय तत्व का समावेश उनके परिवार में रहे और वो पुत्रियां ईश्वर के सम्मुख रहें, अपनी कला का प्रदर्शन करें। और इस तरीके से भरतनाट्यम देवदासी सिस्टम के साथ आगे बढ़े। देवदासियां टेम्पल में रहती थी और रिचुअल डांस परफॉर्म करती थी और उनको पूज्य समझा जाता था इनिशियल में। बाद में उसमें कुछ करप्शंस आए, लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो उनको देवी स्वरूप मान करके पूजा जाता, मंदिर के साथ अटैच होती थी। लेकिन बाद में उसमें करप्शंस आए और फिर सुधार भी बहुत हुए, आंदोलन भी चले। स्टाइल की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम में एंगुलर पोस्चर्स यानी कोणीय जो त्रिभंग स्टाइल और तमाम सारे स्टाइल्स हैं, जो बॉडी की मूवमेंट है उसके बड़े चीजों पर ध्यान रखा जाता है। ज्योमेट्रिक प्रिसीशंस होते हैं, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली जो है मूवमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है और साथ ही अभिनय शामिल होता है, भाव मुद्राएं शामिल होती हैं, एक्सप्रेसिव अभिनय, रस के माध्यम से सब कुछ दर्शाया जाए। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो ब्राइट साड़ी विथ प्लीट्स, एक बेहद चटकीली साड़ी पहन करके ये डांस किया जाता है और उसमें प्लीट्स होते हैं। साथ ही टेम्पल्स की जो ज्वेलरी होती है उसको पहन करके नर्तक जाते हैं। म्यूजिक की बात करें तो चूंकि साउथ इंडिया में कर्नाटिक म्यूजिक परंपरा चलती है, तो म्यूजिक में कर्नाटक म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है और यूज किया जाता है। जनरली मृदंगम, वीणा और नटुवंगम का प्रयोग किया जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक के। भरतनाट्यम परंपरा को रिवाइव किया आधुनिक युग में रुक्मिणी देवी अरुंडेल, कृष्ण अय्यर ने 20वीं सदी के दौरान इसको वापस से प्रचलित बनाया। अगर हम देखें तो ये तमाम मुद्राएं हैं जिसमें चार्म इन आईज दिख रहा होगा आपको, आई के जो चार्म्स है। इसके अलावा एम्ब्रोसियल गजरा, ज्वेलरी ऑफ प्राइड, प्लेफुल डांस जिसमें बॉडी का मूवमेंट दिखा रहा है, स्ट्रेंथ इन हेयर यह शो करता है। इसके अलावा मेलेडी ऑफ घुंघरू, ये तमाम सारी चीजें मिल करके इस डांस फॉर्मेट को अद्भुत बना। फेमस डांसर्स की अगर हम बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंजेल पद्म भूषण प्राप्त डांसर है। यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म विभूषण मिला हुआ है इनको। अलारमेल वल्ली को पद्म भूषण मिला हुआ है, साथ ही साहित्य नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला हुआ है। मल्लिका साराभाई जी को साहित्य नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला हुआ है। पद्म सुब्रमण्यम को पद्म भूषण मिला हुआ है। तो ये कुछ फेमस डांसर हैं जिनको अवार्ड्स मिले, और भी बहुत सारे इस परंपरा में डांसर्स हैं। कुछ फेमस के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कथक डांस की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले क्षेत्रों में यानी उत्तर भारतीय क्षेत्रों में कथक पॉपुलर। कथक शब्द बना होता है कथाकार से, यानी स्टोरी टेलर टाइप्स। तो दिस डांस नरेटिंग एपिक्स वाया डांस, इसमें अगर हम देखें तो महाकाव्यों की कहानियों को डांस फॉर्मेट के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है, दिखाया जाता है और बांधे रखा। इवोल्यूशन की बात करें तो टेम्पल डांस से ये ओरिजिनेट मानी जाती है,
मंदिरों की नृत्य परंपराओं से उद्भूत मानी जाती है। यहाँ से इसको प्रश्रय मिला मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में। और इंडियन क्लासिकल टेम्पल डांस जो नॉर्थ इंडिया का था, स्टोरी टेलिंग टाइप का, जब वो मुगल कोर्ट से मिलता है और उसमें फिर अगर हम देखें तो मॉडर्निटी शामिल की जाती है और तमाम सारी चीजें जो है उसमें इनपुट की जाती हैं और फिर मॉडर्न क्लासिकल फॉर्म उभर करके आता है। जैसे अगर हम बात करें स्टाइल की बात करें तो फास्ट स्पिन यानी चक्कर को मान्यता दी जाती है, इसमें फास्ट स्पिन होता है। रिदमिक फुटवर्क होता है जिसको हम टक्कर कहते हैं, यानी पैरों के माध्यम से रिदमिक आवाज निकाली जाती है और साथ ही जो है स्पिन लेते हुए अभिनय को भी किया जाता है। भाव मुद्राएं, स्पीड, फुटवर्क, इन सबका समावेश है कथक। म्यूजिक की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ये प्रचलित रहा, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और तबला और सारंगी ये कथक के अभिन्न अंग माने। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो चूंकि मुगल कोर्ट में उभर करके आता है और इसीलिए अनारकली टाइप ड्रेस हिंदू ट्रेडिशन का और शरारा मुगल ट्रेडिशन का, ये दोनों मिल करके टेम्पल ट्रेडिशन और मुगल कोर्ट ट्रेडिशन दोनों का सम्मिलित स्वरूप इसके कॉस्ट्यूम में दिखाई देता है। अनारकली टाइप ड्रेस और शरारा टाइप के ड्रेस पहने जाते हैं। फेमस घरानों की बात करें जो कथक से रिलेट करते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना कथक डांस से संबंधित माने जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अलग अलग मूवमेंट बहुत तेजी से घूमते हुए, इसके अलावा अभिनव के अलग अलग मुद्राएं, हास्य मुद्राएं या तमाम रस हैं उनको दर्शाए। फेमस डांसर्स की अगर हम बात करें तो बिरजू महाराज जी पद्म विभूषण प्राप्त करता है, शोभना नारायण जी को पद्म श्री मिला हुआ है, सितारा देवी जी पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनको, और कुमुदनी लखिया जी को पद्म भूषण मिला। तो ये बेहद फेमस डांसर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डांसर हैं जो कथक से जुड़े। ओडिसी की अगर हम बात करें तो उड़ीसा से ये निकला हुआ है और उड़ीसा के टेम्पल्स में स्पेशली अगर हम देखें तो जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी का है वहां पर ये पॉपुलराइज होता है और फिर वहां के तमाम चीजों को लेकर के ये आगे बढ़े, यानी मंदिर परंपरा के जो ट्रेडिशंस हैं उनको दर्शाता। इसमें ध्यान में रखे रहिए, इसमें जो महिलाएं परफॉर्म करती हैं उनको महारिस कहा जाता है और जो पुरुष परफॉर्म करते हैं उनको गोतीपुआ कहा जाता है। हिस्टोरिकल रूट की बात करें अगर हम तो परफॉर्म बाय महारिस आर फीमेल एंड गोतीपुआस यानी बॉयज, लड़कों और महिलाओं के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। स्टाइल की बात करें तो स्कल्पचरल पोजेज यानी त्रिभंगी, चौका जैसे स्टाइल दिखाए जाते हैं, जो स्कल्पचरल पोजेज हैं उनको दर्शाया जाता है और इसमें लिरिकल ग्रेस को शामिल किया जाता है। म्यूजिक की अगर हम बात करें तो ओडिसी म्यूजिक इज ब्लेंड ऑफ कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। जैसे अगर हम उड़ीसा के मंदिरों की बात करें तो वो ब्लेंड माने जाते हैं नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन परंपरा का, वैसे ही इनका जो म्यूजिकल डांस फॉर्मेट है वो कर्नाटक और हिंदुस्तानी दोनों का सम्मिश्रण माना। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो कॉस्ट्यूम में सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर कोटेड ज्वेलरी पहनी जाती है, साथ ही टेम्पल मोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट्यूम्स के रूप। रिवाइवल की बात करें तो केलुचरण मोहपात्रा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केलुचरण मोहपात्रा जी ने इसको रिवाइव किया, पुनः जीवित। डांस मूवमेंट में अगर हम देखें तो भूमि प्रणाम किया जाता है, उसके बाद अर्ध तीरा पोजीशन, मंजीरा पोजीशन और वीणा पोजीशन जैसी पोजीशंस इस्तेमाल में लाई जाती है। फेमस डांसर्स की बात करें तो केलुचरण मोहपात्रा पद्म विभूषण मिला हुआ है, सोनल मान सिंह जी को पद्म विभूषण मिला हुआ है, संयुक्ता पाणिग्रही पद्मश्री प्राप्त करता है और एलिना
सितारिस्ती की अगर हम बात करें तो इनको भी पद्मश्री मिला। तो ये कुछ फेमस डांसर्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फेमस डांसर्स और भी। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी विलेज से निकला हुआ डांस फॉर्मेट है, इसीलिए इसको हम कुचिपुड़ी कहते हैं। ओरिजिन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी विलेज से निकला हुआ है एंड डेवलप्ड बाय ब्राह्मण मेल डांसर्स, जिनको हम भगवत मेलर्स कहते हैं। ब्राह्मण पुरुष नर्तक जिनको भगवत मेला कहा जाता है, उनके द्वारा इस डांस परंपरा को विकसित किया गया। कुचिपुड़ी गांव से ये विकसित हुआ है, इसीलिए इसको कुचिपुड़ी कहा। ब्राह्मण डांसर क्या करते थे? स्टोरी टेलिंग टाइप में डांस करते थे, ड्रामेटिक नरेशन करते। सो ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग टाइप डांस है, ब्रिस्क फुटवर्क है, बैलेंस और ग्रेसफुल बॉडी मूवमेंट्स इसकी विशेषता मानी। इसको शुरू किया जाता है पूर्वा रंगम से एंड इंक्लूड्स बोथ प्योर डांस एंड नैरेटिव, यानी नृत्य और नृत्य दोनों इसके अंग हैं कुचिपुड़ी डांस के। पूर्व रंगम से शुरू करके प्योर डांस और फिर नैरेटिव डांस की तरफ बढ़ता है नृत्य, और फिर नृत्य की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर कुचिपुड़ी डांस को दर्शाया गया है, यह मूव है कुछ कुचिपुड़ी डांस। यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो डांसर्स ऑफन परफॉर्म ऑन ब्रास प्लेट, जिसको तरंगम कहा जाता है। डांसर की थाली के ऊपर डांसर डांस करता है और अपने बॉडी को वहां पर बैलेंस रखता है। चूंकि ये साउथ इंडिया में उभर करके आती है, तो इस डांस फॉर्मेट में बैकग्राउंड म्यूजिक में कर्नाटक म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। वेम्पति चिन्ना सत्यम के द्वारा इसको रिवाइव किया गया, मॉडर्न एज में इसको वापस। फेमस डांसर्स की अगर हम बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। राजा एंड राधा रेड्डी की बात करें तो पद्म भूषण मिला हुआ है। इसके अलावा स्वप्न सुंदरी, जिनको पद्मश्री। और भी बहुत फेमस डांसर्स हैं, बट कुछ जो बेहद इंपॉर्टेंट है उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताया। कथकली की बात करें तो केरला में 17वीं सेंचुरी में डेवलप होने वाला डांस है कथकली, यानी कथा और कली। कहने का मतलब है डांस विथ नैरेटिव फॉर्मेट एंड ड्रामा, इन दोनों का मिश्रण। डेवलप्ड इन 17वीं सेंचुरी, 17वीं सदी के दौरान यह विकसित होता है। फ्यूजन ऑफ ओल्डर टेम्पल आर्ट्स लाइक कृष्णट्टम एंड कोडियट्टम, इसमें प्राचीन डांस परंपरा कृष्णट्टम और कोडियट्टम जैसी डांस परंपराएं सम्मिलित की गई। स्टाइल की बात करें तो डांस ड्रामा है, इसमें इलेबोरेटिव फेशियल मेकअप किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो ग्रीन फेस दर्शाया जाता है, नोबेल हीरोज के लिए दर्शाया जाता है। हैवी कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल किया जाता है। आंखों को रेड रखने के लिए रत्तिका का प्रयोग किया जाता है ताकि आंखें लाल रहे। थीम्स की बात करें तो जनरली कथकली के डांस रामायण, महाभारत और पुराण की थीम के ऊपर किए जाते। यूनिक फीचर की बात करें तो इंटायर नैरेटिव कन्वेड वाया मुद्रा, सभी भावों को और रसों को मुद्राओं या हैंड गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से दिखाया जाता है। इन फेशियल एक्सप्रेशंस में आंखों और भावों के मूवमेंट पर खासा ध्यान दिया जाता है। खास बात समझिए, इसमें सोपान स्टाइल का म्यूजिक होता है, जिसमें छंद इस्तेमाल किए जाते हैं और तमाम जैसे सिंबल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि म्यूजिक जो है वो कर्णप्रिय और लोगों को जोड़े। कथकली डांसर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रीन फेस है तो इसका मतलब कि नोबेल पर्सन को दिखाया जा रहा है, और इसी तरह से अलग अलग येलो कलर, रेड कलर, अलग अलग कलर के फेस होते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाते हैं।
बेहद हैवी डांस फॉर्मेट होता है। यह जो है बेहद हैवी कॉस्ट्यूम दिखाई दे रहा होगा और आंखों के मूवमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है, आई मूवमेंट पर बहुत ध्यान। फेमस डांसर्स की अगर हम बात करें, कलामंडलम गोपी, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। कोटक्कल शिवरामन, इनको साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, इन कंटेम्प्रेरी परफॉर्मर हैं, समकालीन परफॉर्मर माने जाते हैं। और कलामंडलम रमन कुट्टी नैयर, इनको भी पद्म भूषण मिला। ये प्रसिद्ध डांसर हैं। मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरला में ये डांस फॉर्मेट माना जाता है। नेम की अगर हम बात करें तो मोहिनी अट्टम मीन्स होता है डांस ऑफ इंचांट्रेस और मोहिनी, लिंक्ड टू लॉर्ड विष्णु मिथ, भगवान विष्णु के मिथ से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला तो देवताओं और दानवों में अमृत को लेकर के बहस हो गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और असुरों को प्रभावित कर ले गए, जिसमें इंद्र के पुत्र जयंत वह अमृत कलश को लेकर के जगह जगह चले और असुरों को अमृत नहीं। जो ये मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु का है और उस दौरान जो नृत्य माइथोलॉजिकली माना जाता है कि किया गया, उस डांस फॉर्मेट को जीवित रखने की कला है मोहिनी अट्टम। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो सॉफ्ट, ग्रेसफुल, फेमिन डांस फॉर्मेट है। कहने का मतलब है लास्ट इज डोमिनेटेड हियर, यहाँ पर लास्ट भाव प्रधान है। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो व्हाइट एंड गोल्ड कॉस्ट्यूम्स, केरला साड़ी जिसको हम कसावू कहते हैं, वो पहनी जाती है। इसके अलावा फ्लोरल बन लगाए जाते हैं, जूड़े जो है वो फूलों से सुशोभित होते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो लास्ट से डोमिनेटेड होता है, यानी डांस का जो सती स्वरूप, माँ पार्वती का जो डांस है, जो लव, इमोशन, केयर को दर्शाता है, वो डांस। इसमें स्लो टेम्पो है, ग्रेसफुल सर्कुलर मूवमेंट लिए जाते हैं, बहुत फास्ट नहीं है, ग्रेसफुल मूवमेंट लिए जाते हैं। सोपान स्टाइल कर्नाटक म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है, जो कि मूवमेंट के हिसाब से उसमें तीव्रता और जो है अगर हम देखें तो म्यूजिक के टोन में हाई बीट और लो बीट चलती है। रिवाइवल की बात करें तो वल्लथोल नारायण मेनन is known as a revivalist of Mohiniyattam. He is also known as a founder of Keral Kalamandalam. केरल कलामंडलम की स्थापना वल्लथोल नारायण मेनन ने किया और इन्हें इस डांस फॉर्मेट को रिवाइव करने का श्रेय दिया जाता है। इस तरीके से जो है गोल्ड और व्हाइट जो साड़ी है उसको पहना जाता है और डांस फॉर्मेट में अलग अलग गेस्चर्स को दिखाया जाता है स्लो टेम्पो के साथ। फेमस डांसर्स की बात करें तो कलामंडलम हेमवती, इनको साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। भारती शिवाजी, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। सुनंदा नैयर, इनको भी साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है और कनक रेले, इनको पद्म भूषण। तो ये कुछ फेमस डांसर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो इस डांस परंपरा से जुड़े हुए। मणिपुरी की अगर हम बात करें तो मणिपुर क्षेत्र में ये डांस फॉर्मेट रहा और वैष्णवाइट ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ ये डांस फॉर्मेट है मणिपुर का, इसलिए इसको मणिपुरी। ओरिजिन की बात करें तो रूटेड इन वैष्णवाइट ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर की जो सांस्कृतिक परंपरा है वह जब वैष्णव परंपरा से मिलती है तो मणिपुरी डांस का जन्म। स्टाइल्स की बात करें तो ग्रेसफुल है, फ्लोइंग है, सर्कुलर मूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है एंड एम्फेसिस ऑन भक्ति रस। इसमें भक्ति रस का विशिष्ट प्रदर्शन किया जाता है। और थीम क्या है? कृष्णा राधा रासलीला इन मणिपुरी, मणिपुरी महाकाव्यों की कहानियां और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की जो रास।
यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो मेल डांसर्स लाइक पुंगचोलम जिनको कहा जाता है, प्ले ड्रम वाइल डांसिंग। जो मेल डांसर हैं वह डांस करने के साथ साथ ड्रम भी बजाते रहते हैं पुंगचोलम। कॉस्ट्यूम की बात करें तो वॉल्यूमिनस बैरल शेप स्कर्ट होती है, फीमेल के चारों तरफ जो है एक बैरल शेप स्कर्ट होती है। टर्बन और वाइट फॉर मेल्स, यहाँ पर ध्यान रखे रहिए कि जो पुरुष होता है वो टर्बन पहने। मणिपुरी म्यूजिक बेस्ड ऑन संकीर्तन ट्रेडिशन, संकीर्तन परंपरा का जो संगीत है वो मणिपुरी डांस की विशेषता है। कहा जाता है कि संकीर्तन परंपरा को व्यवस्थित स्वरूप दिया था चैतन्य महाप्रभु। तरीके से अगर आप देखें तो डांसर्स रहते ही और इनके जो ड्रेस हैं वो विशिष्ट प्रकार के। फेमस डांसर्स की बात करें तो गुरु विपिन सिंह, इनको साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। कावेरी सिस्टर्स की बात करें तो इनको पद्म श्री मिला हुआ है। राजकुमार सिंह जी की अगर हम सिंहजीत सिंह की बात करें तो इनको पद्म श्री मिला हुआ है। नर्मदा देवी, इनको साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। और भी बहुत फेमस डांसर्स हैं, झावेरी सिस्टर्स, गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, नर्मदा देवी, ये फेमस डांसर्स। सत्रिय डांस की अगर हम बात करें तो आसाम का बेहद फेमस डांस फॉर्मेट है। ओरिजिन की बात करें तो फाउंडेड बाय श्रीमंत शंकर देव इन 15 to 16 सेंचुरी। 15वीं 16वीं सदी के दौरान इस डांस फॉर्मेट की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा। कंटेक्स्ट की बात करें तो परफॉर्म्ड इन सत्र, इसीलिए इसको सत्रिय कहा जाता है। सत्र का मतलब होता है वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज, जो वैष्णव मठ होते हैं उनको सत्र कहा जाता है और वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता था, इसलिए डांस फॉर्मेट सत्रिय नाम से पाया। थीम्स की बात करें तो लॉर्ड कृष्णा के तमाम जीवन की जो घटनाएं हैं उन पर स्टोरी टेलिंग टाइप में नैरेटिव फॉर्मेट में डांस किया जाता है। अंकिया नाट ड्रामा से इसकी थीम्स काफी मिलती जुलती। स्टाइल की अगर हम बात करें तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेसिव नृत्य एंड प्योर डांस नृत्य, या एक्सप्रेसिव नृत्य और प्योर डांस नृत्य का कॉम्बिनेशन मान, यानी इसमें प्योर डांस भी किया जाए। म्यूजिक की अगर हम बात करें तो असमीज डिवोशनल म्यूजिक, जिसको बोर गीत कहा जाता है, श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। सो ये जो है डिवोशनल म्यूजिक का ट्रेडिशन है वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज में पनपा। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो ट्रेडिशनल असमीज सिल्क विथ रिलीजियस मोटिव्स, इसमें जो है धार्मिक प्रतीकों के साथ परंपरागत असमी सिल्क को पहना है। रिकॉग्निशन की बात करें तो क्लासिकल डांस वाज डिक्लेयर्ड बाय साहित्य नाटक अकेडमी इन 2000, सन 2000 में साहित्य नाटक अकेडमी के द्वारा क्लासिकल डांस की मान्यता दी गई। तरीके से अगर आप देखें तो डांस किया जाता है, इसमें बेहद फेमस डांस ट्रेडिशन है। फेमस डांसर्स की बात करें तो गुरु जतिन गोस्वामी, इनको पद्म श्री मिला हुआ है। आनंद मोहन भगवती साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। सरोदी टाकिया, इनको भी साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा मधुरिमा बरुआ सेनापति कंटेम्प्रेरी एक्सपोनेंट हैं, वर्तमान में अगर हम देखें तो मधुरिमा बरुआ सेनापति प्रमुख। तो ये जो है डांस फॉर्मेट रहे, क्लासिकल डांस फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में। थैंक यू गाइज, जय हिंद।